मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय जो कुछ लोगों ने पहले पूछा था कि मध्यस्थता सुलहनामा समझौता जब भी होता है मीडिएशन सेंटर में, उसके पहले जानने योग्य क्या आवश्यक बातें इस विषय पर इस वीडियो में प्रकाश डालने जा रहा हूँ। कोर्ट में जब कोई भी केस पेंडिंग होता है तो न्यायालय के आदेश से कई बार मीडिएशन सेंटर में पक्षकारों के मध्य ये तय हो जाता है, साहब मीडिएशन में भेज दीजिए, हमारा समझौता कार्रवाई हो जाएगी। या फिर इसके पहले जब झगड़ा प्रारंभ होता है तभी मीडिएशन सेंटर में लोग जाते हैं मध्यस्थता के लिए। तो आदर्श स्थिति क्या है दोस्तों, ये मैं इसमें बताता हूँ। आदर्श स्थिति और हकीकत में वास्तव में बहुत काफ़ी डिफरेंस और अंतर रहता है। कोऑपरेशन की जगह कई बार एक पार्टी का जो ईगो होता है वो ईगो हर्ट करता है और दिखाने के लिए वो दोनों पक्षकार तैयार हो जाते हैं। एक उसमें बड़ा बनने की कोशिश करता है, दूसरा छोटा। इसका मिसयूज होता है और इसमें समझौते की सही स्थिति वास्तव में जो हकीकत में होनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। एक पार्टी पहुंच गई मीडिएशन सेंटर, दूसरी पार्टी नहीं पहुंची, फ़ोन किया, वो बोले आऊँगा, देखूंगा, सोचूंगा, आज नहीं आ पा रहा हूँ, कष्ट है। तो अपर हैंड की स्थिति ना आए, दोनों पार्टी सही मन से साफ मन से वहाँ समझौते सेंटर में पहुँचे और अपनी बात को अपर हैंड की जगह एकदम क्लियर हार्टेड रखें, साफ सुथरी बात करें जो भी तय होता है। तो मीडिएशन सेंटर में आप रियलिस्टिक जब भी जाएं अप्रोच लेके जाएं और उस रियलिस्टिक यानी वास्तविक जो अप्रोच होगी उसी के आधार पर फिर मीडिएशन सेंटर में अपनी बात को रीजनेबल अप्रोच के साथ रखें। प्रोस कॉन्स देख लें, इसके आगामी दूरगामी परिणाम क्या होंगे इस बारे पर भी विचार कर लें। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें। अगर वास्तव में आप टेंटेटिव लिस्ट बना के ले गए किन बातों पे आप समझौता करेंगे, किन बातों पे आप तैयार नहीं होंगे, तो इन चीज़ों पे आपका कोई हल सॉल्यूशन निकल सकता है। जितने भी ऑप्शन सोच के जाएं उतना आप मीडिएशन सेंटर में बात को रखें। दूसरी पार्टी यदि तैयार है, जो भी आपकी पहले बातचीत हुई है, केस की स्ट्रेंथ भी देख लें, वीकनेस भी देख लें। ये वकील साहब से आप समझ सकते हैं लीगल मेरिट पे क्या केस है आपका, ये वकील साहब आपको आपके अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो एज ए कंप्लेनेंट हों आप या एक्यूज्ड हों, जो भी कंप्रोमाइज़ की आपकी कंडीशन तय हुई है, चाहे वो मीडिएशन सेंटर में मामला गया हो या ना गया हो, इसके पहले आप वकील साहब से सलाह मशवरा कर लें, मन बना लें और उस तदनुसार उस कार्रवाई को करें, संपादित करें। एक केस शुरू में आपका स्ट्रांग हो सकता है, बाद में किन्हीं कारणों से कोई एविडेंस आपकी ठीक नहीं हुई, कोई भी ऐसा कारण हो सकता है कि वो केस बाद में आपका उसका आउटकम जो है रिजल्ट वो किसी को नहीं मालूम, वो एविडेंस पे बेस्ड रहता है। जज के भी हाथ बंधे रहते हैं, वो साक्ष्य पर आधारित, चाहे वो ओरल एविडेंस हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। तो कोई भी मीडिएशन की आपने अगर कंसेंट दी है तो ओपन माइंड से पहले डिस्कस करें, ठंडे दिमाग से उसे सोचें, प्रोस कॉन्स देख लें, रेस्पेक्टफुली डील करें, भड़ास वगैरह ना निकालें, शांति से उसमें कोई भी कदम लें। तो आप देखेंगे कि मीडिएशन सेंटर में आपका मामला सही ढंग से निराकृत हो सकता है। मीडिएटर न्याय करने के लिए नहीं बैठा है, वो कोशिश ये करता है दोनों पार्टीज का क्या व्यू है, पार्टीज किन बातों पर तैयार होगी, इस बारे में बहुत ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे तो उसका कोई असर मानने ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मीडिएशन में समझौते की जहाँ तक बात है, दूसरी पार्टी को बल्कि उसकी आपकी वीकनेसेस कमजोरियाँ पता लग जाएंगी। यदि मामला सेटल नहीं हुआ तो कोर्ट में उसका वीकनेसेस का फ़ायदा उठा सकता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मीडिएशन फेल अगर हो जाता है तो कोर्ट आपको जाना ही इसका एक ऑप्शन है और न्यायालय में मेरिट के आधार पर जो भी एविडेंस आएगी, मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य, उसी के आधार पर आपके मामले का न्यायालय निराकरण करेगा। एक बार अकेले में एक पक्ष को मीडिएटर सुनता है कई बार और फिर दूसरे पक्ष को बुलाकर उसकी बात सुनता है, उसके बाद कोशिश करता है कि दोनों के आउटकम जो भी आ रही हैं बातें उसके आधार पर बीच का कोई निकल सकता है तो वो उसमें समझौते की कोशिश करता है। मीडिएशन सेंटर पर जो भी एग्रीमेंट होता है उस दोनों पार्टीज अगर एग्री कर लेती हैं तो उसका निराकरण उस तरह से हो सकता है। वो सेटलमेंट एग्रीमेंट होगा, लीगली वो बाइंडिंग हो सकता है, वैलिड एग्रीमेंट के रूप में होगा। कोर्ट में आप उसके आधार पर बाद में अगर नहीं बात बनती है तो केस भी लगा सकते हैं। चेक बाउंस वगैरह के केस में दयावती वर्सेस योगेश गुसाई का एक मामला था दिल्ली हाईकोर्ट का। इस केस में उन्होंने बयान भी लिए कंपल्सरीली और अथोराइजेशन पैसे के लेन देन का मामला था चेक बाउंस का। तो मीडिएशन के एग्रीमेंट को जब भी आप कराएं कोर्ट के माध्यम से कराएं तो ज़्यादा अच्छा है कि पहले का कोई मीडिएशन आपकी बातचीत हुई है और मीडिएशन सेंटर में कोई शिकायत है, आप उसके आधार पर अपना निराकरण कराते हैं। तो इन कुछ बातों को आप मीडिएशन सेंटर में जाने के पहले मध्यस्थता अगर आप करते हैं, सुलह करते हैं, कोई समझौता होता है
तो कोर्ट का अगर कोई केस चल रहा है या नहीं चल रहा है तो पहले भी इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। ये मैंने छोटी सी जानकारी आपको मीडिएशन, सुलह, समझौता, मध्यस्थता के बारे में दी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक और अनुरोध है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का एक यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटी के नाम से, कृपया उस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और भी उसके वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।